हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो आपको कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है वो बहुत ही इजी वे में करवाया जाता है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो कहीं भी जा कर के करते हैं, किसी भी सेंटर में करते हैं, बट होता क्या है कि हमें वहाँ के जो भी प्रोसेस होता है वो समझ में नहीं आता। आप पहले जो भी चीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को पहले समझिए। किसी भी सेंटर पे सबसे अच्छा बेटर तरीका ये है आपके लिए, आजकल ऑनलाइन सारा कुछ हो गया है, तो पहले आप ऑनलाइन चेक कीजिए, इंटरनेट पे जाकर के चेक कीजिए कि कंप्यूटर में कौन कौन सा कोर्स होता है, सबसे बेटर कोर्स कौन सा होता है और आपके एरिया का सबसे बेस्ट कंप्यूटर सेंटर कौन सा है जहाँ पे सारा कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, अब हम आप यहाँ पे ध्यान देंगे। हम आप लोगों को जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वो है जनरेशन। यानी जनरेशन क्या होता है? कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स का यूज़ किया गया, वो सारा कुछ आपको कहाँ बताया जाएगा? जनरेशन के अंतर्गत बताया जाएगा। तो इस जनरेशन में जो आपको बताया जाता है तो उस पर जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा वो बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा, जो आपको समझ में आसानी तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग का जो जनरेशन है वो कैसे होता है? जैसे जनरेशन पीढ़ी हम लोग से पहले कौन था, उसके बाद कौन आया, कैसे हुआ, इस तरीके से हम लोग पीढ़ी भी समझते हैं। ये जो कंप्यूटर का पीढ़ी होता है वो फर्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी कंप्यूटर में जनरेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ढेर सारा राइटर का बुक देखिए, उसमें अलग अलग तरीके से हुआ है। जैसे कि आप देखे होंगे किसी में 1942 दिया हुआ है, ठीक है, किसी में 1946 दिया हुआ है, किसी में 1949 भी दिया हुआ है। इस तरीके से सारा कुछ दिया हुआ है। अभी जो हम आप लोगों को बता रहे हैं इस चीज़ पे फोकस कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि जब भी कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हुआ है वो 1940 के बाद हुआ है। इसलिए आप कई राइटर की बुक में देखते होंगे, किसी में 1942 रहता है, किसी में 46 रहता है, किसी में 7 रहता है, किसी में 4 रहता है। तो वो ज़रूर नहीं है कि आपको इसमें जो है सही क्या है। ज़रूरी ये है कि आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 5 जनरेशन। कंप्यूटर का अभी तक जो भी 5 जनरेशन हुआ है उसमें कौन कौन सा प्रोसेसर, कौन कौन सा चीज़ का आविष्कार हुआ था, उसमें किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया गया था, उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो किया गया था, फर्स्ट जनरेशन जो हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से हुआ था। क्या हुआ था? उसमें कौन सा डिवाइस लगाया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स लगाया गया था। तो वो जो है फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ था, यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे। आपको फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर के 1959 तक चला था, जिसमें क्या लगाया था? वैक्यूम ट्यूब्स लगाया था। वैक्यूम ट्यूब्स लगाया था। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। फर्स्ट जनरेशन में जो था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब बेसिक था, सारा कुछ समझ गया ना। उसके बाद सेकेंड जनरेशन जब हुआ था, सेकेंड जनरेशन वो आपका किया गया था 1959 से 1965 तक। 1959 से लेकर के 1959 यहाँ छोड़े थे और 1965 तक चला था। इसमें जो जोड़ा गया था, इसमें ट्रांजिस्टर जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? ट्रांजिस्टर बेसिक था। ये क्या था? ट्रांजिस्टर बेसिक। और थर्ड जनरेशन जो हुआ था आपका, थर्ड जनरेशन में आपका क्या किया गया था? थर्ड जनरेशन जो हुआ था वो 1965 से लेकर के 1971 तक हुआ था। और इसमें जो दिया गया था वो क्या दिया गया था? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है एक चिप दिया गया था, जिसको चिप बोलते हैं, इंटीग्रेटर चिप। क्या दिया गया था? इंटीग्रेटर चिप दिया गया था। इसमें क्या दिया गया था? इंटीग्रेटर चिप बेसिक था। और उसके बाद जो है फोर्थ जनरेशन जब हुआ था, इसमें जो है बेसिक चीज़ क्या दिया गया था?
लेकिन इसमें जो है बहुत ढेर सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से समझने की चीज़ है, 1971 से 1980 तक आपको इसमें किया गया था 4th जनरेशन में। और इसमें जो किया गया था वो आपको माइक्रो प्रोसेसर किया गया था। क्या किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम क्या आता है? जिसका नाम VLSI। माइक्रो प्रोसेसर का जो होता है वो VLSI बेसिक पर किया गया था, फर्स्ट टाइम जो किया गया था। उसके बाद आपका 5th जनरेशन जो हुआ था, 5th जनरेशन 1980, यानी 1980 के बाद ऑन वर्ल्ड हो गया था, यानी कि पूरे विश्व में ये सारा कुछ फैल गया था। और इसमें जो दिया गया था, इसमें जो चिप्स जो दिया गया था वो बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर का ही था। लेकिन इसका जो है इस माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में इस माइक्रो प्रोसेसर का ज़्यादा था, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए जो भी जनरेशन है सब में कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे पहला जनरेशन जब कंप्यूटर हुआ था उसमें कैलकुलेट का ही काम होता था और वो जो है हैवी मेंटेनेंस मांगता था। इसमें क्या होता था, हम लोग जो भी मेंटेनेंस का काम करते थे उसमें ज़्यादा लार्ज स्पेस था, लार्ज मतलब बड़ा स्पेस था, लगभग आपको 1000 स्क्वायर फीट का वो मशीन था। उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में जो किया गया था, इसमें जो आपको ये ट्रांजिस्टर बेसिक किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब्स में सारा कुछ लगा हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ को ट्रांजिस्टर में जोड़ करके फिर किया गया। तो फिर 1946 वाला जो जनरेशन था, यानी फर्स्ट जनरेशन वाला और सेकंड जनरेशन की तुलना में फर्स्ट जनरेशन स्लो हो गया और सेकंड जनरेशन क्या हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। थर्ड जनरेशन उससे फास्ट हो गया, 4th जनरेशन और वो क्या हो गया, उस चीज़ को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सिस्टम को छोटा कर दिया गया और हमारा जो प्रोसेसिंग पावर है उसको फास्ट कर दिया गया। उसके बाद 5th जनरेशन जब हुआ तो अब ये इसमें ऐसा ऐसा डिवाइस लगाया गया वो सिस्टम आपके हाथ तक आ गया। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर, जो पहले का कंप्यूटर 1000 स्क्वायर फीट में था वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, हमारे हथेली तक पहुँच गया। समझ गया ना? तो ये जो कि आपको जनरेशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है। लेकिन आप बहुत ढेर सारा राइटर, हम पहले भी आपको बताए थे कि आप राइटेरिया का बुक देखते होंगे, उसमें कई टाइप का जनरेशन का डिफाइन किया गया है, बहुत ढेर सारी तरीके से किया गया है। तो जनरेशन का जो भी डिफाइन है वो आपको समझने की चीज़ है। आप जब समझ जाएंगे तो आप खुद से भी उस चीज़ का डिफाइन कर पाएंगे। अब हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो है आप देखे होंगे सेम उसी टाइप का, जैसे जनरेशन हम लोग बताते हैं, जनरेशन का राइटर का बुक देखते हैं, किसी बुक में देखते हैं कि कुछ भी लिखा रहता है, उसी टाइप से हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये भी कई टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप लोग जानते होंगे कई टाइप का होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो जनरेशन के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था। ठीक है, इसमें पहला जो आपका जनरेशन पहला जो कंप्यूटर का टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा जो हो गया मिनी कंप्यूटर। तीसरा जो हो गया वो हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा जो हो गया वो हो गया सुपर कंप्यूटर। और एक्स्ट्रा में आप ये भी बोल सकते हैं अभी जो चल रहा है वो हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या चल रहा है? हाइब्रिड कंप्यूटर चल रहा है। ये होता है टाइप्स। तो यानी कि अभी जो हम लोग के पास कंप्यूटर चल रहा है वो इस टाइप से का कंप्यूटर है, समझ गया ना? और जो सुपर कंप्यूटर अधिकतर नेटवर्किंग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से सभी का काम अलग अलग क्षेत्र में होता है जो हम लोग का काम करता है। हमको डिपेंड पड़ता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिस्टम को परचेज करते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। तो आज के सेशन में हम जो भी चीज़ बताए हैं उसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो देखने के लिए